जो मूसलाधार बारिश आ रही है। मैं बारिश में कपड़े सुखाने आई हूँ। बारिश आ गई, बारिश आ गई, ये गीले रहेंगे और बारिश नहीं आई ये सूख जाएंगे। इनको नीचे डालने में कोई मतलब नहीं है, नीचे तो कोई सूखने वाले नहीं है, ये और बदबू मारेंगे। चला तो नहीं है ना, एक बार हल्की सी हवा लग जाएगी ना इनको तो थोड़े सूख जाएंगे ये। मौसम तो वैसे थोड़ा ठीक हुआ है अभी, पर बारीक बारीक फुरफुरी आ रही है। हल्की सी हवा लग जाएगी ना आधा पौन घंटा तो थोड़े सूख जाएंगे कपड़े। सूखेंगे मतलब एकदम नहीं सूखेंगे, थोड़ा ठीक ठीक हो जाएंगे, ले जाके डाल दूँगी नीचे। तो इतने झरझरते कपड़े तो फिर बहुत गीला हो जाएगा, वैसे बहुत गीला हो रहा है, कीचड़ कीचड़ हो रहा है। बादलों में सूरज भगवान का ताप थोड़ा थोड़ा आ रहा है और फुरफुरी भी आ रही है, वैसे मौसम अच्छा है। अभी हालात तो वैसे सबके ख़राब है, झरझर कर रहा है पूरा घर। ये देखो इतना बड़ा तक यहाँ टप मान रखा है, और ये इधर देखो ये गीला ही गीला हो रहा है सब तरफ। अभी यहाँ सब फिलहाल 1-2 घंटे थोड़ा सा मौसम में ऐसा सूखा हो जाए। सूखा का मतलब बारिश नहीं आए तो लोग बाग क्या घरों में से बाहर निकल जाते हैं ना, तो किसी न किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं। जर पकड़ लेती है तो फिर ग्राहक नहीं आते, तो मेरे टेंशन होती है। भाई मेरे को नहीं, मेरे को मैंने दिन देखे हुए ना, तो आप सोच रहे होंगे फिर उन्होंने घिसी पिटी बातें करी। तो ये बात सही है, क्योंकि हम लोगों को मेरे को पता है हम लोगों को मतलब मेरे पापा की बात कर रही हूँ, मेरे पापा और मम्मी की, मम्मी के घर की, और मेरे पापा मम्मी और हमारी बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारे पास ऐसा मतलब मेरे तो चलो किराए की दुकान है, पापा के तो मेरे ऐसे ही बाहर बैठते थे, ऐसे मतलब इस केबिन में भी लगा के हर किसी की छाँव में पेड़ की। और फिर है ना उस समय ऐसे झरझर में बारिश नहीं आती थी ना, तो ऐसा ही तो हमारे को खाने को इतनी प्रॉब्लम होती थी, ग्राहक नहीं आते थे, तो इसलिए मुझे बड़ी टेंशन होती है। और मेरे को भी टेंशन इस बात की होती है कि मैं खाली बैठी रहूँगी तो मेरा किराया चलता है। इसलिए मैंने मेरे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में एक ही जगह बैठ के खत्म कर दी। क्योंकि मेरे को वैसे भी मुझे कहीं जाने का कभी हुआ भी नहीं है, और कभी किसी ने मुझे ऐसा बोला भी नहीं तुम दुकान बंद करके चलो, तुम्हें क्या करना है, ऐसा मुझे बोला भी नहीं। और वैसे मैं कहीं जाती नहीं, क्योंकि अगर बोल भी देना मुझे कोई तभी किराया तो मेरे को ही देना है। इसलिए मैं मेरी एक जगह बैठी रहती हूँ। कहीं मैं सोचती हूँ 1-2 दिन कहीं चली जाऊँगी तो मेरा किराया, मकान का किराया छट जाएगा, ऐसा मतलब पता नहीं क्या मैं सोचती हूँ इस तरीके से। मुझे बहुत टेंशन होती है ऐसे कि ऐसे झरझर में बहुत जनों के घरों में मतलब बहुत आजकल तो सरकार ने सुविधा भी दे रखी है, मतलब सुविधा उस ज़माने में मुझे लगा थोड़ी बहुत तो क्या पता कभी मिलती होगी, जहाँ से मुझे है ऐसा नॉलेज। और कुछ लोग बेचारे इतने पीछे पड़ जाते हैं, हमारे पापा के जैसे इन लोगों ने कभी सरकार वाले कभी मदद नहीं किया करते थे किसी चीज़ की घर में, मतलब बेचारे। मेरे को तो ऐसा लगता है सही में वो दिन याद आते हैं। तो अभी ये तो मुझे नहीं पता है, सरकार भी इतनी मदद तो पैसे वैसे तो देती है शायद ऐसे, और बहुत जने मुझे लग रहा है किसी के पास वो सरकार की तरफ से पैसे जाते हैं कि नहीं जाते, खाने का राशन होता है कि नहीं होता है। ऐसी बारिश के झरझर में 1-2 महीने बहुत दिक्कत होती है। उस समय त्यौहार भी आ जाते हैं तो बड़ा मतलब एक तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं, अपने पास कपड़े भी 1-2 ड्रेस होती है वो सूखते भी नहीं हुए, जो गीले हो जाते हैं, बिस्तर भी गीले हो जाते हैं पानी में। और
ग्राहक भी नहीं आते, भूख भी लगती है, क्या खाओ क्या बनाओ, पानी में लकड़ी भी गीली हो जाती है। बहुत जनों के घर के मतलब घरों में क्या ढाले बने हुए होते हैं, जो कुछ जनों के घरों में तो ढाले भी नहीं होते। वो एक कच्चा घर होता है, उसमें भी आधे में पानी गिरता है, लकड़ियाँ भी गीली हो जाती है और खाने का भी नहीं होता है। अगर खाने का होता है तो लकड़ियाँ गीली होती है, बड़ी परेशानी होती है उस समय। सही में मेरे को तो वो दिन याद आते हैं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और जो कभी रोज से खाने का होता है या नहीं होता है, एक दिन हो जाता है तो दूसरे दिन नहीं होता है, ऐसा होता है। पता नहीं क्या अजीब व गरीब ज़िंदगी होती है। मेरे को तो बहुत दया दया आती है। और मेरे को ने खुद देखा है ना हमारे पापा के घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने इसलिए मैं है ना कभी फिर से ही मैंने काम 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 का ही रखा है कि मैं कभी ऐसा मेरे को दुख देखना नहीं पड़े, ऐसा कि मेरे घर में आज राशन वगैरह नहीं है, कि मेरे घर पे वो नहीं है। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैंने देखा है दिन के कैसे क्या निकालते हैं, गुजारा करना पड़ता है पानी के अंदर। मेरे मम्मी पापा बड़े परेशान होते थे, क्या करूँ मैं। मेरे को तो मैं बस बात को काट देती हूँ, मेरे को तो बड़ा दुख लगता है हमारा तो वो दिन याद करके। हमारे तो कच्चे घर था, मैंने कहा ना कभी बताऊँगी, मैं क्या बताऊँ। मेरी तो सुबह से शाम ही ख़त्म हो जाती है। अब क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ, शायद आज भी वो मकान में सही है। अब मैं तो कभी ऐसा अगर यहाँ से दुकान से निकल के कहीं जाना होएगा तो मैं बताऊँगी ऐसा। कभी मेरे पापा का जो मकान बना हुआ है, मतलब था बहुत टाइम हो गया उसको बिके, आज भी मतलब ऐसे बोलते हैं वो वैसे ही मकान है। तो बड़ी मतलब मैं क्या क्यों, मैं बड़ा दुख देखा है मेरे पापा मम्मी ने। साथ में मैं भी थी, वो बेचारे उनकी ज़िंदगी तो बड़ी अजीब सी थी। और उसके साथ मैं मतलब मेरे को इसका पता है कि कोई है ना ऐसा नहीं सोचता है इस पर, मतलब यहाँ पे अपन नहीं सोचते कि पंचायत वगैरह होती है या कोई वार्ड पंच या सरपंच वगैरह होते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग ये ध्यान नहीं रखते कि कहाँ पर क्या क्या है, इसके घर में क्या पता। वार्ड पंच सरपंच ये सब अपन ने बेचारे, वो तो पता नहीं कैसे पापा मम्मी थे मेरे भी भोले टाले, दौड़ दौड़ के चले जाते थे जहाँ उनको बुलाते। वैसे वो बात याद है, मम्मी पापा ऐसे सोचते थे वहाँ ये जाएंगे तो कुछ करेंगे। यहाँ पर आजकल के ज़माने में कोई कुछ नहीं करता है। जहाँ घी में घी होता है तो डालते हैं। मैंने तो बहुत जनों को देखा है ऐसा कि जिनके अच्छे बड़े बड़े पक्के मकान, एक एक छोड़ के दो दो मकान है ना, जहाँ पर उनको मतलब सरकार को नहीं दिखता है वहाँ पर उनकी मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनके घरों में खाने को नहीं है ना, सरकार मदद नहीं करती है। और बड़े बड़े जो लोग हैं, मैंने तो आजकल मोबाइल पे भी देखा है कि वो कहाँ से मतलब कहाँ से किस इंसान को कहाँ से मतलब कितना भी मतलब वो बीमारी में मैंने देखा। एक मैडम है जो वो कितने उनका नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा, पाठक के क्या नाम है उनका, पायल जी पाठक, क्या पता क्या नाम है उनका, जो सिंगर है वो। तो वो कितनी हेल्प करती, हेल्प सभी जने करते हैं, मतलब बहुत जने करते हैं डोनेट। तो वो मतलब बच्चों का ऑपरेशन कराती है, हार्ट पेशेंट का, उनके पास कितने सारे बच्चे हैं। तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत छोटी से छोटी जगह चीज़ को लेकर उनको याद रहता है कि इस इंसान को किस चीज़ की मतलब तकलीफ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मतलब वो जो नेता ये जो लोग वोट लेने आते हैं ना, ये इन लोगों को नहीं पता रहता है कि किसको किस चीज़ की मतलब ज़रूरत है या नहीं है, उनको कोई पता नहीं रहता है। बस ये सब लोग अपने अपने हाल में मस्त है, किसको देना किसको नहीं देना। जो चयनित में है, जिसको ज़रूरत है उस चीज़ को उसको नहीं देना है, जिसको ज़रूरत नहीं है ना उसको देते हैं। शायद मेरे ब्लॉग से बहुत जने नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसे बोला, और मेरे को पता है बहुत जने और सबको ही पता है सब के सब कुछ होने के बावजूद भी लोग गवर्नमेंट से भी डबल लेते हैं। ये बात सही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आप नाराज़ हो तो 2 रोटी ज़्यादा खाना। पर मैंने जहाँ तक मैंने गरीबी देखी है और मैंने अपने माँ बाप को देखा है, हो सकता है ऐसा और कोई भी हो, मैं होगा, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कई ऐसी जगह होगी, ऐसे लोग भी होंगे जहाँ पर इस आज बारिश की वजह से
इसके घर में चूल्हा नहीं जला, कोई मजदूरी नहीं कर। चलो कल बारिश बजे तो आज का खाना होगा उसके पास, तो कल अगर बारिश आ गई तो उसका पास कल का खाना नहीं होगा, उसकी लकड़ियाँ भी गीली पड़ी होगी, ऐसा भी होंगे तो वो कपड़े भी गीले पड़े होंगे, सीने से मैं कपड़े में सो रहे होंगे। का जो ब्लॉग पड़ा था वो डाउनलोड हो रहा है अभी, और अभी तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, खाली इस बालों को थोड़ा सा मैं सीधा कर लेती हूँ, बाल थोड़ी मेरे उधर से ज़्यादा है, मेहंदी की थी ना कल बालों में, इसीलिए मैं आई हूँ छत पे। बारिश तो दिन में आई नहीं है, पर थोड़े बहुत तो कपड़े हैं ना सूखे, तो हाँ सूख गए हैं, वैसे गीले नहीं है, सीमे सीमे हैं, धूप तो अब आने से रही। और मैं ना बिल्ली ने मेरा आज है ना दिन में है ना काम बढ़ा दिया मेरे बेड के ऊपर है ना आकर उसने टॉयलेट कर दिया इसको मेरे को इमरजेंसी में धोनी पड़ी, मैंने अभी धोई थी, इसकी खोली। एक बार तो नीचे ले जाकर डाल देती हूँ इनको, और इधर उधर सुखाएंगे, सूख जाएंगे। पता है इसको मैंने धो दी तभी मुझे बदबू आ रही है इसके अंदर। ऊपर आती हूँ, याद तो आती है मुझे भी, हाँ ऊपर वाले कमरे से छत से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो भूलती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, पर जब भी मैं ऐसे ये सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तो मुझे याद आती है मेरी बेटी गिर गई थी एक बार, छोटी थी यहाँ से, तो फर्स्ट में हम आए थे ना, जब ये मेरी बेटी 8 महीने की थी, यहाँ से ये लगा, ये तभी बनवाया ना, आपको पता है, ये ऐसे ही था बिना, तो सीधी आई, सीधी यहाँ घूम खेलती खेलती आई और सीधी है ना यहाँ नीचे गिर गई। उसने टोवाल ओढ़ रखा था, पर भगवान की कृपा से उसके हाथ पैर नहीं टूटे। और मैं है ना मैं यहाँ पर खड़ी थी, उधर मैं ढूंढती रह गई, मैंने कहा कहाँ गई वो, तो उसकी आवाज़ भी नहीं, ऐसी गिरी वो। उसके भी हाथ पैर बड़े दुखते होंगे, दुखते तो है उसके भी हाथ पैर। फिर है ना मेरे पापा ने आके, और फिर है ना यहाँ से पास में यहाँ दुकान थी, तो यहाँ से पतड़ा वतड़ा लकड़े वगैरह दुकान के यहाँ पे छत थी ये वाली, तो यहाँ से मतलब इनसे अंकल से पूछ के भी पतड़े वतड़े लगाए, यहाँ पे लकड़े वकड़े लगाए ताकि मेरी बेटी नहीं गिरे फिर से। दोनों बच्चे छोटे थे मेरे, तो यादें तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो आज का लोग यही था कि जय माता दी, बाय बाय। बातें करूँगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मेरी बातें जल्दी ख़त्म नहीं होती है। हम दोनों माँ बेटे हैं ना। आज बालूशाही 30 रुपए की 4 आई है, ये 4 मैं अकेली नहीं खाऊंगी। बनानी पत्ता गोभी की सब्जी। आ जाइए आप भी जिम दीजिए, जिम होगा बनेगी जब तेल चढ़ा रखा मैंने।